हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड द रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। तो देखो बेटा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होते हैं? हमारे लंग्स के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एंटर कर सकता है तथा कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर एग्जिट कर सकता है, तथा इससे रिलेटेड कुछ और वॉल्यूम्स हम देखेंगे। उन वॉल्यूम्स को ही रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोला जाता है। इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर किया जाता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज स्पायरोमीटर। तो चलिए इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखो, इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को मैंने आप लोगों को इस ग्राफ के थ्रू समझाने की थोड़ी कोशिश की है। इस ग्राफ में देखो हमारे पास क्या है। जब हम इस ग्राफ में अपवर्ड मूव करते हैं, अपवर्ड ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करता है इंस्पायरेशन को, यानी कि एयर लंग्स के अंदर मूव कर रही है। जब हम इस ग्राफ में डाउनवर्ड मूव करते हैं, यानी कि नीचे आते हैं, तो क्या होगा? एयर जो है लंग्स से बाहर जा रही है, यानी कि क्या हो रहा है? एक्सपायरेशन हो रहा है। तो चलिए अब इस ग्राफ को हम स्टडी करना शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, जब आप नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में होते हो तो आप क्या करते हो? आप एयर को ब्रीद इन करते हो, ब्रीद आउट करते हो। तो देखो, आपने एयर को ब्रीद इन किया, जो आपने एयर इनहेल करी उसी को आपने क्या किया? ब्रीद आउट किया। आपने फिर से एयर को इनहेल किया और फिर से उसी एयर को आपने क्या किया? एक्सहेल कर दिया। तो देखो क्या हुआ, जब आपने एयर को इनहेल किया, एयर लंग्स के अंदर एंटर करती है, तो अबाउट 500 ml ऑफ वॉल्यूम इज एंटरिंग इनसाइड दी लंग्स। तो आपने जो एयर इनहेल की उसका वॉल्यूम होता है 500 ml। इस वॉल्यूम को जो आपने इनहेल किया, इस वॉल्यूम को ही बेटा क्या बोला जाता है? टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। अब देखो, अगर आपने 500 ml इनहेल की है तो आप एक्सहेल यानी कि बाहर निकालोगे, वो भी कितना होगा? 500 ml। तो जो आप एक्सहेल करते हो वो वॉल्यूम भी क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। तो नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में आपने 500 ml इनहेल किया, इंस्पायरेशन, 500 ml एक्सहेल किया, एक्सपायरेशन। तो जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप इनहेल करते हो उसको बोला है टाइडल वॉल्यूम, या फिर जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपने एक्सहेल किया उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तो हुआ टाइडल वॉल्यूम। अब देखो बेटा क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन की बात हम कर रहे थे। जैसे ही आपने एयर को इनहेल किया, अब आप फोर्स लगाकर एयर को, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर को भी इनहेल कर सकते हो। फिर से समझो, हम नॉर्मली इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। अब क्या हुआ? आपने नॉर्मल एयर को इनहेल किया, आप इस पॉइंट तक आ गए हो, लेकिन अब अगर आप फोर्स लगाओ, फोर्सफुली आप इस वॉल्यूम ऑफ एयर को भी क्या कर सकते हो? इनहेल कर सकते हो। सो दिस वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी इनहेल्ड, इसको आप फोर्सफुली इनहेल कर सकते हो, इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऐसे ही बेटा देखो, हमने एयर को इनहेल किया, उतना ही वॉल्यूम हम एक्सहेल कर देते हैं। तो आपने क्या किया? एयर को इनहेल किया, आप नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर को आपने एक्सहेल कर दिया। तो जैसे ही आपने 500 एक्सहेल किया तो आप इस पॉइंट पर आ गए। लेकिन अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर इस वॉल्यूम ऑफ एयर को, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सहेल कर सकते हो, यानी कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद दिस मच वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली। इस वॉल्यूम का फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हो, तो इस वॉल्यूम को बोला जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखो बेटा, ये वाला जो पार्ट होता है हमारे पास, दिस वॉल्यूम इज ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स, तो इसको बोला जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। चाहे आप कितना भी फोर्स लगा लो, आप यहीं तक, ये वाला जो एयर का वॉल्यूम है उसी को बाहर निकाल सकते हो, लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम को आप कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते। तो एक बार बच्चे का बर्थ हो गया, उसके लंग्स के अंदर एयर चली गई, उसके बाद उसकी डेथ होने तक उसके लंग्स के अंदर ये वाला वॉल्यूम जो है प्रेजेंट रहेगा। तो ये हमारे पास हुए बेटा वॉल्यूम्स। अब देखो, इन वॉल्यूम्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास बनती है कुछ कैपेसिटीज। तो इन कैपेसिटीज को हम देखेंगे, उससे पहले हम इन वॉल्यूम्स के डेफिनेशन को जरा स्टडी कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, स्पायरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स। दीज मूवमेंट हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम्स। तो उसमें सबसे पहला हमारे पास आता है टाइडल वॉल्यूम। तो देखना क्या होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, या तो आप उसको इनहेल कर रहे हो या एक्सहेल कर रहे हो ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, और इट्स वैल्यू फॉर ए मैन इज अबाउट 500 ml। तो जो नॉर्मल एयर आप इनहेल कर सकते हो उसको टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है, या बोल दो जो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर आप एक्सहेल करते हो उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, ये होता है 500 ml।
अब देखो बेटा, दिस 500 ml इंस्पायर्ड एयर डज नॉट रीच अप टू दी लंग्स। ये सारी की सारी जो 500 ml है ना बेटा, ये लंग्स के पास नहीं जाती। क्यों? बाकी जो एयर है भाई, इस 500 ml में से कुछ ही पार्ट हमारे लंग्स के अंदर जाएगा, यानी कि एल्वियोलाई के पास। बाकी पार्ट तो जो कंडक्टिंग जोन होता है उसके अंदर ही रह जाता है, जैसे कि हमारे नोज के अंदर, नेजल चैम्बर के अंदर, फेरिंग्स के अंदर, लैरिंग्स के अंदर, और हमारे प्राइमरी ब्रोंका है, सेकेंडरी ब्रोंका है, टर्शरी ब्रोंका है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है हमारा? कंडक्टिंग पार्ट। इसके अंदर कुछ एयर रह जाएगी और कुछ वॉल्यूम जाएगा किसके पास? एल्वियोलाई के पास। तो जो कंडक्टिंग पार्ट है ये वाला, इसके अंदर कितना वॉल्यूम रह जाता है? इसके अंदर रह जाता है 150 ml ऑफ वॉल्यूम, यानी कि 500 जो आपने इनहेल किया था उसमें से 150 सिर्फ किसके अंदर रह जाता है? एनाटॉमिकल स्पेस वॉल्यूम के अंदर रह जाता है, कंडक्टिंग पार्ट में। उसको बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि इस पार्ट में गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो क्या होगा? द पोर्शन ऑफ एयर which remains in the respiratory tract is called as anatomical dead space volume. Dead space क्यों बोल रहे हैं बेटा? क्योंकि यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। Its value for man is about 150 ml and the volume reaching the alveoli, और एक्चुअल में जो एल्वियोलाई तक पहुंच रहा है उसको बोलते हैं एल्वियोलर स्पेस वॉल्यूम। ये कितना होता है? 350 ml होता है। अब देखो, ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। ये से 6000 से 8000 ml ऑफ एयर को एक पर्सन नॉर्मली इंस्पायर या फिर एक्सपायर कर सकता। इट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन का अगर फॉर्मूला निकालो तो ब्रीदिंग रेट इनटू टाइडल वॉल्यूम। ब्रीदिंग रेट कितना था? 12 to 16। एक मिनट में आप 12 से 16 बार क्या कर सकते हो? ब्रीदिंग कर सकते हो। और इसका वॉल्यूम जो होता है वो 500 ml होता है। तो अगर 500 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा तो 6000, और 500 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 8000। तो हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलो या फिर एक मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर या एक्सपायर कर सकते, कितना आएगा? 6000 to 8000 ml ऑफ एयर। तो ये हुआ बेटा टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुली आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकते हो उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। इट्स वैल्यू इज अबाउट 2500 to 3000 ml। नेक्स्ट आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आप फोर्सफुली कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकते हो उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वॉल्यूम बेटा हमारे पास कितना होता है? दिस वॉल्यूम इज अबाउट 1000 to 1100 ml. So next is residual volume. ये क्या होगा? It is the amount of air that always remains inside the lungs even after forceful expiration. Forceful expiration के बाद भी जो एयर लंग्स के अंदर रह जाती है उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी गिवन आउट ऑफ लंग्स, ये लंग्स के बाहर नहीं जा सकता। इट्स वैल्यू इज अबाउट 1100 to 1200 ml, 1100 से 1200 ml इसकी वैल्यू होती है। रेजिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। देखो जितने भी वॉल्यूम आपने पढ़े, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सबको आप स्पायरोमीटर से मेजर कर सकते हो एक्सेप्ट रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम को आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। तो बेटा ये थे हमारे पास रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो देखो इसके अंदर क्या होने वाला है, मैंने आप लोगों को बताया इस ग्राफ में जब हम अपवर्ड मूव करते हैं तो बोलते हैं इंस्पायरेशन, डाउनवर्ड मूव करते हैं तो बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो आपने क्या किया? नॉर्मल इनहेल किया, इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सपायर किया, एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद आप इस पॉइंट पर पहुंच गए। तो नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद, सो आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इनहेल्ड उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। फिर से सुनो, नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इनहेल्ड इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सिमिलरली हमारे पास होता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये क्या होगा? आपने देखो नॉर्मली वॉल्यूम को क्या किया? इनहेल। आपने नॉर्मल इनहेल किया, टाइडल वॉल्यूम को इनहेल कर लिया, आप यहां पर पहुंच गए। सो नॉर्मल इनहेलेशन के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सहेल्ड उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है बेटा। थर्ड आता है वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी में बेटा ये तीनों ही पार्ट इंक्लूड होते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो क्या होगा इसके अंदर हमारे पास? देखो
आप इस पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो या इस पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो। आप इस पॉइंट पर कब पहुंचोगे, जब आप क्या करोगे, फोर्सफुल एयर को इनहेल कर लोगे। तो डेफिनेशन क्या बनेगी अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट करते हो, तो आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन, आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन आप यहां पे आ गए। सो आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सेल्ड, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सेल्ड इज कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी। या फिर आप यहां से स्टार्ट करो, यहां पे कब आओगे, जब आप क्या कर दोगे, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन क्या, तो आप यहां पहुंच गए। तो देखो, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इनहेल्ड, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो इसके दो डेफिनेशन हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो ये क्या होगा, देखो बेटा, टोटल लंग्स कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहां पर पहुंचना पड़ेगा। आप इस पॉइंट पर कब पहुंच सकते हो, जब आप क्या करते हो, फोर्सफुली इनहेल करते हो। तो फोर्सफुली इनहेल करने के बाद आप यहां पर आ गए, तो हम क्या बोलेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल इनहेल करने के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन दी लंग्स, उसको बोलते हैं क्या, टोटल लंग्स कैपेसिटी, जिसके अंदर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम सब कुछ आ जाता है। तो अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें बेटा, तो हमारे पास क्या होने वाला है, देखो, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, सम ऑफ टू और मोर रेजिडुअल वॉल्यूम इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। पहला इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो ये क्या होगा, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद टोटल जितना आप इंस्पायर कर सकते हो। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों आ जाते हैं। वैल्यू कितना होगा बेटा इसका, 3000 टू 3500 ml। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। सो आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर, इट इज नोन एज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इट इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसकी वैल्यू होते हैं 1500 टू 1600 ml। नेक्स्ट वी हैव फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। भाई यहां पर आ जाओ ग्राफ के अंदर, नॉर्मल एक्सपायरेशन, आपने क्या, नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सेल, नॉर्मल एक्सेल करने के बाद आप यहां पे आ जाते हो। सो दिस मच वॉल्यूम ऑफ एयर जो नॉर्मल एक्सेल करने के बाद बचता है, इसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फिर से सुनो, नॉर्मल एक्सेल करने के बाद आपने क्या, इनहेल फिर क्या, एक्सेल, नॉर्मल एक्सेल करने के बाद आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स, उसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो क्या होगा बेटा हमारे पास, देखते हैं, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। दिस इंक्लूड्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, इसका कितना होता है बेटा डेटा, 2500 ml। नेक्स्ट वी हैव वाइटल कैपेसिटी। अब इसकी दो डेफिनेशन बन सकती है, अभी हमने समझाया था। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, एक तो ये बन सकता है। और दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। अब इन दोनों डेफिनेशन को बेटा आप ग्राफ में कंपेयर कर सकते हो, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन की है। दिस इंक्लूड्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Depending upon the age, sex and height of individual, its value varies from 3400 to 4800 ml. So vital capacity 3400 to 48 ml vary कर सकती है। For example, its value is high in athletes than aesthetic, यानी कि स्लाइट बिल्ड, यानी कि नॉर्मल पर्सन के कंपैरेटिवली एथलीट्स में इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। इन मैन देन वुमेन, मैन में ज्यादा होती है वुमेन के कंपैरिजन में। एंड इन यंग्स देन दी ओल्ड पर्सन, यंग्स में ज्यादा होती है ओल्ड पर्सन के कंपैरेटिवली। वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू होती है 3500 टू 4500 ml। नेक्स्ट वी हैव टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर present in lungs, total volume of air present in the lungs and the respiratory passage आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेशन, मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद। इट इंक्लूड्स रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन अदर वर्ड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइटल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, अगर आप वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम को भी जोड़ दोगे तो भी टोटल लंग्स कैपेसिटी आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5800 ml इसकी वैल्यू होती है। तो बेटा ये हमारे पास आप टेबल में देख भी सकते हो, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, और इनको जोड़ते हैं तो बनता है हमारे पास रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज।
दैट्स इट बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमें प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।